दुनिया में इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस हो रही हैं। यूके जो ट्रेडिशनली यूएस का एलाय है वो चाइना के पास चला गया है। जी हाँ, ट्रंप और एलॉन मस्क की शदीद बैशिंग के बाद कीर स्टारमर की गवर्नमेंट ने चाइना से रुजू कर लिया है और अपनी जो इकोनॉमिक मुश्किलात हैं उनका हल ढूंढने के लिए वो चाइना के पास पहुंच गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके का इस हवाले से क्या मकसद है, वो चाइना से क्या चाहते हैं, यूके और चाइना के रिलेशंस कहां पर खड़े हैं और यूके की इकोनॉमी को कैसी मुश्किलात दरपेश हैं। ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी कहा जाता है, रेचल रीव्स, ये एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ चाइना गई हैं। इसमें बिजनेस ऑफिशियल्स हैं, इसमें सीईओज हैं, इसमें बैंकर्स हैं। इससे ये पता चलता है कि ब्रिटेन कितनी सीरियसनेस के साथ चाइना से हाथ मिलाने गया है। और वहाँ पर इनकी मुलाकातें चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट से हुई हैं। और ये जो बातचीत हुई है यूके और चाइना के दरमियान, एक किस्म की ताल्लुकात की बहाली हुई है 6 साल बाद। जी हाँ, 6 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे पर खूब बैशिंग की। इससे पहले जो कंजर्वेटिव हुकूमत थी, ऋषि सुनक जिसके लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब किए हैं चाइना के साथ। और किसके पीछे लग के? डेफिनेटली अमेरिका बहादुर के पीछे लग के। 2019 में जब कोविड से पहले डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी और कोविड भी नहीं था, चाइना के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात जा रहे थे यूके के साथ और यूरोप के साथ। लेकिन बाइडन और कोविड के आने से तबाही का आगाज़ हुआ और बहुत से जो पुराने कनेक्शंस थे वो टूट गए। चाइना के साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। बाइडन ने जो एक अप्रोच अपनाई हुई थी, G7 कंट्रीज़ का जो इलामिया जारी होता था वो बड़ा एग्रेसिव होता था, चाइना को टारगेट किया जाता था। मतलब जापान से वो गालियाँ पढ़वा रहे होते थे, यूके से गालियाँ पढ़वा रहे होते थे चाइना को, जबकि चाइना उनका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन रहा था। चाइना बड़ा मायूस हो रहा था इनके इस एटीट्यूड की वजह से कि अमेरिका इनसे क्या करवाता फिर रहा है, जो इनके ट्रेडिशनल एलाइज थे। फ्रांस से इनके अच्छे ताल्लुकात थे चाइना के, जर्मनी से अच्छे ताल्लुकात थे, यूके से अच्छे ताल्लुकात थे, सब खराब कर दिए। और अब कीर स्टारमर की हुकूमत ये समझती है कि चाइना के साथ री एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं रेचल रीव्स, कि जी आप चाइना भाग रही हैं, मुश्किल हालात आए हैं इकॉनमी के, आप चाइना की तरफ चली गई हैं। तो इन्होंने फिर एक कॉलम लिखा, इन्होंने बताया कि चाइना कितना ज़रूरी है यूके की इकॉनमी के लिए। इस वक्त इनकी बड़ी उम्मीदें हैं। एक तो बहुत से ट्रेड इश्यूज हैं, इनको हल करना है। ब्रेक्जिट के बाद यूके की जो इकॉनमी है वो वैसी बढ़ गई है और इनकी एक्सपोर्ट्स चाइना और यूरोप को बहुत कम हो गई हैं ब्रेक्जिट की वजह से। तो वो जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना है, इन्होंने उनको रिमूव करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है चाइना के अंदर। इसके अलावा अपनी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसमें इनको चाइना का कैपिटल चाहिए, यानी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। यूके एक ऐसा मुल्क है जिसकी तरक्की की बुनियाद ही बैंक्स थे। जिस तरह अमेरिका ने तरक्की किया है या जिस तरह चाइना ने की है, यूके ने उस तरह तरक्की नहीं की है। छोटा सा मुल्क है, कोई ख़ास उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, कोई ज़्यादा कोई ना ह्यूमन रिसोर्सेज है ना दूसरी कोई बड़ी चीज़ है इनके पास। तो इन्होंने किस बेस पर तरक्की की थी? 19वीं सदी में जो इन्होंने बैंक्स की बुनियाद रखी थी और उस बेस पर इन्होंने अपनी एम्पायर का आगाज़ किया था। तो अभी भी देखें, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े बैंक्स हैं और दुनिया के सबसे बड़े बैंकर्स आपको यूके में मिलते हैं। तो इनकी सारी इकॉनमी चलती इस तरह है कि ये जो यूके के बैंक्स हैं या स्विस बैंक्स हैं, ये बस चाहते हैं कि हमारे बैंक्स में पैसा हो और वहाँ से हमारी इकॉनमी को एक बूस्टर मिले। तो अब इन्होंने चाइना को ये ऑफ़र किया कि आप हमारे बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स करें, आपकी बहुत सी कंपनीज़, उनको हमारे बैंक से फ़ायदा होगा। एक लॉन्च पैड का काम कर सकते हैं हमारे बैंक्स आपकी कंपनीज के लिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी इन्होंने डील्स की हैं कि जो एक दूसरे की मार्केट्स हैं उनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया जाएगा और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कायम की जाएंगी दोनों मुल्कों के ट्रेडर्स के लिए। इसके अलावा चाइना ने यूके को ये भी ऑफ़र दिया कि आप हमारी लोकल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड के दौरान। यूके ये समझते हैं कि इस दौर में जहां चाइना पर बहुत सी पाबंदियां हैं यूएस की जानिब से, लंदन जो शहर है वो चाइनीज़ कंपनीज के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आइडियल लोकेशन हो सकती है। और ऑलरेडी इस हवाले से बीजिंग और लंदन के दरमियान कोऑपरेशन मजबूत है। वो चाइनीज़ कंपनीज जो कि ग्लोबल फुटप्रिंट पैदा करना चाहती हैं, चाइना से निकल कर आगे एक्सपैंड करना चाहती हैं, उनके लिए लंदन में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इससे यूके को ये फ़ायदा होता है कि उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है और यही वो मज़ीद डिमांड करने गए हैं चाइना से।
यूके का ये कहना है कि हम एक स्टेबल और प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चाइना रिलेशंस को लेकर चलना चाहते हैं, जिसमें हम इनके साथ अपने डिसएग्रीमेंट्स भी शेयर करेंगे। डिसएग्रीमेंट्स जिसमें रशिया यूक्रेन जंग है, जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें और बहुत से मसले हैं। अब ये सारे मसले हैं जो पिछले 5 साल हमें नजर आते रहे हैं जी यूके की तरफ से, क्योंकि अमेरिका बहादुर कह रहा होता था कि आप आवाज उठाएं जी चाइना के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर, आप आवाज उठाएं हांगकांग के मसले पर, आप आवाज उठाएं तिब्बत सिंजियांग के मसले पर, आप आवाज उठाएं इनके ह्यूमन राइट्स और टेक्नोलॉजी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर। तो अब यूके ने टोन डाउन करने का फैसला किया है, क्योंकि अब उनकी अपनी हवा निकली हुई है बड़ी बुरी तरीके से। और दूसरा ये भी वो देख रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया आने वाली है और उनके जो बंदे हैं इलॉन मस्क, वो किस तरह अटैक कर रहे हैं। तो इस वक्त यूके को एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इकोनॉमी को बेहतर किए बगैर नहीं हासिल हो सकती। तो इसलिए अब इनका इकोनॉमी को रिवाइव करने का भी प्लान है। इतने बुरे हालात हैं यूके की इकोनॉमी के कि इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस वक्त इनकी हुकूमत को जो मेन मसला है, केयर स्टारमर की जो हुकूमत है, वो ये कि हमने किस तरह टैक्सेस बढ़ाने हैं। पिछले बजट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस रेज किए हैं, और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि मिड टर्म में भी ये टैक्सेस बढ़ाएंगे, या टैक्सेस बढ़ाएंगे या पब्लिक स्पेंडिंग पर कट लगाएं। तो दोनों चीज़ें इनके लिए डिजास्टर्स साबित होंगी। और इसके अलावा जो बोरोइंग रेट्स हैं, यूके गवर्नमेंट के बोरोइंग रेट्स यानी कर्जा लेने के जो रेट्स हैं वो 2008 के लेवल्स के करीब पहुंच गए हैं, जब रिसेशन आया था पूरी दुनिया की मार्केट्स में। तो रिसेशन लेवल के रेट्स हैं बोरोइंग रेट्स, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही। तो केयर स्टारमर की हुकूमत का ये एक मिशन है कि हमने ग्रोथ अचीव करनी है, उसके साथ जॉब्स भी देनी है, और किस तरह जो अभी टैक्स बढ़ाए हैं मज़ीद टैक्सेस ना बढ़ाए जाएं। और दूसरा, यूके को एक और बहुत बड़ा मसला है, इनकी जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो भी गिरावट का शिकार हैं। आप सबको पता है उनकी जो नेशनल हेल्थ सर्विस है NHS, उसमें वेटिंग टाइम कितना लंबा है। अगर एक आम बंदा जाता है इलाज करवाने के लिए, उसको कई महीनों का टाइम दिया जाता है। तो यूके में जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रही हैं, तो उनको भी उन्होंने बेहतर करना है और ग्रोथ हासिल करनी है और इकॉनमी को रिवाइव करना है। तो इसके लिए ये समझ रहे हैं कि चाइना बहुत ज़रूरी है। पिछले 5-6 साल इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। चाइना का ये एटीट्यूड है कि चाइना हमेशा वेलकम करता है इन वेस्टर्न पावर्स को, कि जो भी हमारे साथ आएगा हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। चाइना ने अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर इनसे पॉजिटिव बातचीत करने का फैसला किया, और बहुत ही अच्छे माहौल में। दूसरी तरफ यूके का एक नेशनल सिक्योरिटी वाला एलिमेंट भी है। उन्होंने वार्न किया है इनकी हुकूमत को कि चाइना इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम उस चीज़ को इग्नोर किए बगैर चाइना के साथ इंगेजमेंट करेंगे, और चाइना के साथ हमारी जो ट्रेड और फाइनेंशियल टॉक्स हैं हम उसको तर्क नहीं कर सकते, हमें चाइना से बातचीत करनी पड़ेगी। इस विजिट के बाद यूके की चांसलर का कहना था कि हमने 600 मिलियन पाउंड्स वर्थ के एग्रीमेंट किए हैं चाइना के साथ, और इसकी वजह से हमारी इकॉनमी को आने वाले सालों में 1 बिलियन पाउंड्स का फ़ायदा होगा। यानी हमने एक काफ़ी सिक्योर डील किया इनके साथ। कोविड के बाद जो इनकी ट्रेड हिट हुई थी, उस हवाले से भी ट्रेड बैरियर्स को इन्होंने रिमूव करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स चाइना को बढ़ानी है, और चाइना से इन्वेस्टमेंट्स की ये उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा क्लीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, लाइफ साइंसेज और डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाया जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ। यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर में एक बहुत बड़ा एलिमेंट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी है। 5G और 6G की जो बैटल है, उसमें चाइना की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है वो है वावे, और वावे इस वक्त दुनिया में एक्सपैंड करना चाहती है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। मिडल ईस्ट के बहुत से मुल्कों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। यूएस ने बड़े अरसे से यूके को रोक के रखा हुआ था कि आप इनको ज्वाइन ना करें, इसमें बहुत से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और इसी वजह से ब्रिटिश के कुछ सिक्योरिटी सेगमेंट्स की तरफ से ये वार्निंग आई थी कि चाइना वावे डिवाइसेस के जरिए स्पाई कर सकता है यूके में। तो इसलिए यूके वावे के साथ एग्रीमेंट करने से रुक गया था। तो अब ये दोबारा उम्मीद की जा रही है, चाइना ने एक बार फिर इनको ऑफर किया कि हमारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आप इनको लें। और इसके अलावा यूके का एक एजेंडा है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की करनी है, उसके लिए भी इनको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, और उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये चाइना की तरफ देख रहे हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि चाइना लंदन की मार्केट्स में अपने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करे। चाइना यूके का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है।
और यही चीज़ ये ऑपोजिशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। केयर स्टारमर की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा होता चला जा रहा है डोमेस्टिकली और ग्लोबली। डोमेस्टिकली इनको इकोनॉमी रिवाइव करनी है और दूसरी तरफ फॉरेन चैलेंजेस हैं इलॉन मस्क और ट्रम्प जैसे। ट्रम्प ने तो क्लियरली कह दिया कि हम तो यूके को भी नहीं छोड़ेंगे ट्रेड वॉर में, हम उनके साथ भी निगोशिएशंस करेंगे। और जिस तरह इलॉन मस्क केयर स्टारमर को अटैक कर रहे हैं बार बार और इलॉन मस्क काफ़ी करीब समझे जाते हैं ट्रम्प के, तो इन चीज़ों को देखते हुए केयर स्टारमर की हुकूमत सोच रही है कि हम चाइना के साथ रीअलाइनमेंट करें और जो ताल्लुकात ख़राब हो गए थे टोरीज गवर्नमेंट के दौरान उनको हमने अब सही करना है। और वो ये समझते हैं कि चाइना इनकी इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी लेवल पर भी इनको कुछ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हासिल करनी होगी। हर चीज़ अमेरिका के कहने पर नहीं करनी होगी कि अमेरिका कहता है कि फलाने इशू पर चाइना को बैश कर दो तो वो बैश कर दें। पिछली हुकूमत ने की है जो कंजर्वेटिव्स की थी, लेकिन केयर स्टारमर इस वक्त सीरियस हैं चाइना के साथ रिलेशंस में। और वो साथ छोटा सा ये भी मेंशन कर रहे हैं कि हम डिसएग्रीमेंट्स भी अपने रख रहे हैं चाइनीज़ के सामने। वो डिसएग्रीमेंट्स इस वक्त मैटर नहीं करते क्योंकि यूके की इकॉनमी को इस वक्त ज़रूरत है, ना सिर्फ इकॉनमी वाइज बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी उनको अब चाइना की ज़रूरत है। और ये आहिस्ता आहिस्ता इन सबको पता चलेगा कि पूरे यूरोप को चाइना की याद आएगी। अभी पिछले साल हमने देखा था मैक्रॉन गए हुए थे, यूरोपीय यूनियन की सदर गई हुई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जब ये देखेंगे ट्रम्प का हॉस्टाइल बिहेवियर और उनकी टीम का, ये सब लोग चाइना से री एंगेजमेंट करेंगे नेक्स्ट लेवल पर। ये ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैशिंग वगैरह थी बाइडेन एरा में वो अब खत्म हो जाएगी क्योंकि ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे बात कर रहा है किससे नहीं कर रहा। ट्रम्प कहता है अमेरिका फर्स्ट, हमने अमेरिका के अंदर देखना है, अमेरिका के बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। जबकि बाइडेन की एक अप्रोच थी उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि चाइना को हर तरह से तंग करना है, साउथ चाइना सी में तंग करना है, उन पर टैरिफ्स लगाने। वैसे टैरिफ्स की पॉलिसी ट्रम्प की थी, ट्रम्प की सबके लिए यही पॉलिसी है, लेकिन बाइडेन इससे कई हाथ आगे निकल गए थे। पेंटागन की टास्क फोर्स बना दी थी, बाकी अपने G7 ममालिक को बिल्कुल चाइना के पीछे छोड़ दिया था कि जी करो बैशिंग जितनी करनी है। ट्रम्प का ये प्लान है कि जी हमने 20% टैरिफ आयद करने अपने दोस्त ममालिक पर और 60 से 100% टैरिफ आयद करने चाइना के ऊपर। तो इस वक्त जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें एक अनसर्टेनिटी छाई हुई है, तो वो उस अनसर्टेनिटी को कम करने की भी कोशिश की जा रही है यूके की जानिब से। और इसी वजह से चाइना और यूके ने हाथ मिला लिए हैं कि हम इकोनॉमिक मैदान में एक फ्री कोऑपरेशन करेंगे। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं यूके और चाइना, दोनों ने मल्टीलैटरलिज्म और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की भी बात की है। वैसे तो ब्रेग्जिट इन चीज़ों के खिलाफ था, लेकिन जब से ब्रेग्जिट हुआ है इनकी जितनी एक्सपोर्ट कम हुई है इनके तरह निकल गए हैं। तो अब ये दोबारा बात कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने की, लिबरलाइज करने की। चाइना तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर रहा है अपनी इकॉनमी को, वो तो अमेरिका उस पर कदगने लगा रहा है। तो इसलिए एक ओपन माहौल में ये कोऑपरेशन करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, अपनी अपनी मार्केट्स को एक दूसरे के लिए ओपन करना चाहते हैं, जिनमें पिछले 6 सालों से काफ़ी हद तक हम रुकावटें देख रहे थे। एक दूसरे की कैपिटल मार्केट्स को लिंक करने की बातचीत हो रही है, वेल्थ मैनेजमेंट कनेक्टिंग स्कीम्स की बात हो रही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स खोलने की बात हो रही है, एक दूसरे की स्टॉक मार्केट्स को कनेक्ट करने की बात हो रही है ताकि दोनों मुल्कों के ट्रेडर्स एक दूसरे की मार्केट्स में ट्रेड कर सकें। इसलिए इतने टॉप ऑफिशियल्स, सीईओज, बैंकर्स इस विजिट में मौजूद थे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ट्रम्प की वजह से यूके और चाइना एक दूसरे के करीब आएंगे और आपके ख्याल में यूरोप की डायरेक्शन किस तरफ होगी। जिस तरह इलॉन मस्क यूरोप की राइट विंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमतें लाने में कामयाब हो जाएंगे या इवेंचुअली यूके और यूरोप के ताल्लुकात चाइना के साथ मजबूत होंगे इस ट्रम्प के दौर में? क्या केयर स्टारमर की हुकूमत अपने इकोनॉमिक एजेंडा को लेकर कामयाब हो पाएगी या इलॉन मस्क और ट्रम्प की टीम इनको उड़ाकर रख देगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अब तक टाइम पर पहुंच जाए।